सूरज की किरणों में अमृत का वो प्रकाश, हर नई सुबह के साथ यीशु राजा है अब। अंधकार से जो लड़ती उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप। अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी। पहला पाठ ईसाया का ग्रंथ, अध्याय 9, पद संख्या 1 से 6 तक। अंधकार में भटकने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी है। अंधकारमय प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। तूने उन लोगों को आनंद और उल्लास प्रदान किया है, जैसे फसल लूनते समय या लूट बांटते समय उल्लास होता है, वे वैसे ही तेरे सामने आनंद मना रहे हैं। उन पर रखा हुआ भारी जुआ, उनके कंधों पर लटकने वाली बहंगी, उन पर अत्याचार करने वाले का डंडा, यह सब तूने तोड़ डाला है, जैसा कि मिद्यान के दिन हुआ था। सैनिकों के सभी भारी जूते और समस्त रक्त रंजित वस्त्र जला दिए गए हैं। यह इसलिए हुआ कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमको एक पुत्र मिला है, उसके कंधों पर राज्याधिकार रखा गया है और उसका नाम होगा अपूर्व, परमश्रदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति का राजा। वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। विश्वमंडल के प्रभु का अन्य प्रेम यह कार्य संपन्न करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। आज हमारे लिए मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। आज हमारे लिए मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाए। भजन गाते हुए प्रभु का नाम धन्य कहो। अनुवाक्य। आज हमारे लिए मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करते जाओ। सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो। सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। अनुवाक्य। आज हमारे लिए मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। सागर की लहरें गरज उठे, खेतों के पौधे खिल जाए और वन के सभी वृक्ष आनंद का गीत गाए। अनुवाक्य। आज हमारे लिए मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है, क्योंकि प्रभु का आगमन निश्चित है। वह पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। वह धर्म और सच्चाई से संसार के राष्ट्रों का शासन करेगा। अनुवाक्य। आज हमारे लिए मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। जय घोष। मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज हमारे मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। हालेलुया। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 1, पद संख्या 26 से 38। छठे महीने स्वर्गदूत जब्राइल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ हैं। वह इन शब्दों से घबरा गई
और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्चम प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, मेरा तो पुरुष से संस्कार नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वह पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। ये प्रभु का सुसमाचार है। क्रीस की जय।